नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि पर गुरु और मंगल की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और कर्क लग्न और कर्क राशि वाले बहुत लाभ प्राप्त करेंगे इस युति में। इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1 मई 2024 वैशाख मास की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, गुरुदेव बृहस्पति ने सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका के द्वितीय चरण में प्रवेश किया और गुरु जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश कर गए। 1 मई 2024 से गुरु का संचार वृषभ राशि पर हो रहा है, यानी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए लाभ भाव में, आमदनी वाले भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और ये गोचर 14 मई 2025 तक रहेगा लाभ में। अब मंगल ने 12 जुलाई 2024 आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दिन शुक्रवार को संध्या के समय यानी 7 बजे सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका के द्वितीय चरण में प्रवेश किया और मंगल भी वृषभ राशि में आ गए। यानी लाभ भाव में कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु और मंगल की युति है। यह युति 26 अगस्त 2024 तक रहेगी। 12 जुलाई 2024 से 26 अगस्त 2024 तक गुरु और मंगल कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए लाभ के भाव में गोचर करते रहेंगे। ये युति बहुत ज़बरदस्त है। कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। अगर आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो यहाँ 4 नंबर होगा, प्रथम स्थल होता है जन्म पत्रिका का। और अगर यहाँ और कोई नंबर लिखा हुआ है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, तो उस हिसाब से आपकी लग्न होगी। लेकिन चंद्रमा 4 नंबर पर होगा तो आपकी कर्क राशि होगी। यानी कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए यह युति जबरदस्त लाभ देने वाली होगी। और क्या लाभ देगी, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक होता है। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर, यानी केंद्र कोण का स्वामी होकर प्रबल राजयोग कारक ग्रह माना गया है। और मंगल इस समय एकादश में गुरु के साथ युति किए हुए हैं। गुरु स्वयं भाग्येश हैं। भाग्येश और दशमेश की युति लाभ में हो रही है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि तीसरे, छठे और 11वें घर में जन्म पत्रिका के गर्म ग्रह यानी क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। मंगल 11वें घर में इस समय गोचर कर रहे हैं भाग्येश बृहस्पति के साथ। जबरदस्त लाभ की सृष्टि करने वाले होंगे मंगल कर्क लग्न और कर्क राशि के लोगों के लिए, क्योंकि 11वें घर में क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है। पिता स्थान से लाभ कराएंगे। बड़े कारोबार के द्वारा खूब लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। और बड़े भाई से जबरदस्त लाभ होगा। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर एकादश में है, इसलिए विद्या और बुद्धि के कर्म योग के द्वारा मंगल कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए खूब धन का लाभ करेंगे। खूब पैसा मिलेगा इस गोचर में। तो लाभ में गुरु और मंगल की युति, गुरु भाग्येश होकर मंगल के साथ युति किए हुए हैं। लाभ में है तो बृहस्पति भाग्य बल से धन का और परिश्रम से धन दिलाएंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 कुटुंब भाव पर पड़ रही है। मित्र दृष्टि से देख रहे हैं कुटुंब भाव के, सूर्य की सिंह राशि को देख रहे हैं। यह कुटुंब स्थान है, धन का स्थान है। तो मंगल की दृष्टि कुटुंब स्थान पर कुटुंब का सुख देगी और धन के कोष में वृद्धि करने वाली होगी। तो यह दृष्टि बहुत शुभ फल देने वाली है। धन बढ़ेगा, आमदनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी इस युति के कारण, साथ में धन का कोष भी बढ़ेगा। अब मंगल सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव में मंगल की स्वयं की राशि है, वृश्चिक राशि है, तो स्वक्षेत्र दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण
सुत विद्यावाणी के स्थान में लाभ करेंगे, यानी सुत संतान विद्या बुद्धि की शक्ति से मान प्रभाव प्राप्त करेंगे मंगल। और विद्या बुद्धि की वाणी से लाभ होगा, क्योंकि पंचमेश लाभ में बैठा हुआ है, इसलिए संतान से लाभ, विद्या से लाभ और वाणी की योग्यता से धन का लाभ भी होगा, और साथ में मान सम्मान की प्राप्ति भी कर्क लग्न और कर्क जाति राशि के जातक इस युति के कालांश में करेंगे। यानी 12 जुलाई 2024 से 26 अगस्त 2024 तक यह युति इन मार्गों से लाभ दिलाने वाली है, जबरदस्त लाभ होगा। अब मंगल अष्टम दृष्टि से छठे भाव को मित्र दृष्टि से बृहस्पति की राशि में देख रहे हैं, तो छठे भाव पर गर्म ग्रह की दृष्टि बहुत अच्छा फल देती है। तो विद्या बुद्धि और धन की ताकत से शत्रु पक्ष में मंगल प्रभाव पैदा करेंगे, शत्रुओं को दबाने में कामयाब होंगे। यानी कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक जो अभी तक अपने शत्रुओं से परेशान रहे हैं, वह इस दृष्टि से शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, इनके शत्रु पीछे हटेंगे, क्योंकि छठे भाव में गर्म ग्रह का रहना यानी क्रूर ग्रह का रहना या क्रूर ग्रह की दृष्टि बहुत अच्छा फल देती है। तो मंगल और गुरु की युति लाभ में होने से लाभ ही लाभ, दशों दिशाओं से लाभ होगा। बहुत अच्छी युति मिली है कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। पिता, राज्य, व्यापार, बड़े कारोबार के द्वारा लाभ होगा। राज्य पक्ष में मान सम्मान की वृद्धि होगी, यानी संतान से लाभ दिलाएंगे, पंचमेश होकर लाभस्तु हैं। वाणी के माध्यम से लाभ, विद्या के माध्यम से लाभ, कुटुंब का सुख और धन के कोष में वृद्धि कराएगी यह युति, गुरु मंगल की युति। गुरु और मंगल दोनों ही मित्र ग्रह हैं, लाभ में गोचर कर रहे हैं। गुरु भाग्येश हैं, मंगल दशमेश और पंचमेश होकर राजयोग कारक ग्रह माने गए हैं। तो जबरदस्त लाभ होगा, बहुत धन प्राप्ति के योग बनेंगे इस 1.5 महीने के कालांश में। और चहुं दिशाओं से लाभ होगा, शत्रु पक्ष में विजय, विद्या बुद्धि और धन की ताकत से शत्रुओं को दबाने में कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक इस युति में कामयाब होंगे। और बृहस्पति तो हम जानते हैं कि 14 मई 2025 तक लाभ में गोचर करते ही रहेंगे। और बृहस्पति का गोचर तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह का योग और संतान का योग, यानी संतान की उत्पत्ति का योग बना रहा है। पंचम पर बृहस्पति की दृष्टि है, और साथ में शनि जो है वो अष्टम में बैठकर दशम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। एक बात समझ लेने वाली है कि पंचम भाव पर गोचर से शनि की दृष्टि भी गर्भ धारण कराने वाली होती है, यानी कि संतान उत्पत्ति कराने वाली होती है। तो गर्भ स्थान पर गुरु और शनि की मिश्रित दृष्टि कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए संतान उत्पत्ति कराने वाली होगी। महिलाएं गर्भ धारण करेंगे, संतान को जन्म देंगी। तो ओवरऑल यह युति कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी मिली है। यह युति 12 जुलाई 2024 से 26 अगस्त 2024 तक रहेगी। 26 अगस्त 2024 को मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:26 पर, और यह युति समाप्त हो जाएगी। 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, और यह जयंती योग से युक्त जन्माष्टमी होगी, क्योंकि जो अष्टमी तिथि है वह लगभग रात्रि 2:19 तक रहेगी अष्टमी तिथि, और रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए यह जयंती युता श्री कृष्ण जन्माष्टमी होगी। यह मैंने इसमें आपको बता दिया ताकि आप व्रत आदि रखकर इस जयंती का लाभ उठाएं। तो यह युति कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फल देने वाली होगी, और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जिन लोगों को अपनी जन्मपत्रिका आदि का विश्लेषण कराना हो, उन्हें मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।